ओम श्री परमात्मे नमः। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। श्रीमद् भगवत गीता का आज हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि जब अर्जुन विचलित हो गए, उन्होंने पहले कहा कि भगवान श्री कृष्ण से कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाइए, मैं देखना चाहता हूँ मैं किस किस से युद्ध कर रहा हूँ। जब उन्होंने देखा कि ये सभी मेरे कोई मामा, कोई चाचा, कोई दादा, भाई, बंधु बांधव हैं, तो उनसे मैं युद्ध नहीं कर सकता। वो बहुत इस कारण से विचलित हुआ कि इन अपनों के साथ मैं युद्ध करके मैं राज्य को प्राप्त नहीं कर सकता। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उसने अपने को समर्पित करते हुए भगवान के चरणों में युद्ध करने से मना कर दिया और अपना गांडीव नीचे रख दिया। तो अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे अब कि भगवान किस तरीके से उसको समझाते हैं। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को देने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म, पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। इसलिए इस महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मा धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए हे कायरता पूर्वक दोष से उपत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित हुआ, मैं आपसे यह पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपकी शरण आकर मुझको शिक्षा दीजिए। मैं आपकी शरण हूँ मेरे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी बने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भाव से इस प्रकार मैं युद्ध नहीं करूंगा प्रभु, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य है। मनुष्यों के लिए शोक करता है, वह पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और मैं जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, नहीं तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा को इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग को तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, इनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को
ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और असत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको ज्ञान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जा सकता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है, ना मरता है और न ही उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय समझता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त कर लेती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता तथा वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है। यह आत्मा अधार्य है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोध्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तू शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की निश्चित मृत्यु है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य है नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही उसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है और दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता।